नारुतो की दुनिया में हजारों पावरफुल शिनोबी आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी ताकत की वजह से फ्यूचर बदल गया। तो आज हम रैंक करेंगे नारुतो का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। ध्यान रहे, ये इनकी रैंकिंग मैक्सिमम कैनन को पावर देखकर बनाई गई है। वो देखते हैं कि नारुतो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गर में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। इटाची सिर्फ एक जीनियस नहीं है, बल्कि एक लेजेंडरी शिनोबी थे। त्सुयोमी, अमातेरासु और सुसानो के साथ उनके पास यातामीरो और तोतात्सु ब्लेड जैसे पावरफुल वेपन भी थे। बीमार होने के बावजूद उन्होंने ओरोचिमारू और काबुटो जैसे एनिमीज को भी हरा दिया। नागाटो के रिनिगन ने उसे 6 पाथ पेन को कंट्रोल करने की पावर दी। शिनरा टेंसाई के अटैक को पूरा कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इपाकु टेंसाई और सोल एक्सट्रैक्शन जैसी एबिलिटी उसे नारुतो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से भी एक मान। अगर आप सब चाहते हो कि मैं नागाटो की पूरी बैक स्टोरी को कवर करूं तो कमेंट में यस लिख देना तुम सब। माइट गाय, जब गाय ने 8K खोला तब उसकी पावर और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, मादरा ने भी उसे दुनिया का सबसे पावरफुल ताजुसे यूजर माना है। अगर नारुतो ने उनकी जान नहीं बचाई होती तो शायद गाय मर जाते वहाँ पे। हाशिरामा सेंजू, बस होकागे हाशिरामा सेंजू को गॉड ऑफ शिनोबी भी कहा जाता था। गुस्टाई, सेज मोड और मैसेज चक्रा की वजह से मादरा और 9 टैग को रोक दिया था। आज भी उनकी हीलिंग एबिलिटी कुछ अलग ही लेवल पे होती। ओबिटा उचिहा द टेंटेज जिंचुरिकी बनने के बाद ओबिटो अनस्टॉपेबल बन गया था। कामुए 2-6 ओब्स एंड 6 पाथ की पावर की वजह से पूरा अलाइन नोबिस के लिए पूरा नाइटमेयर बना दिया था। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कहे कि भाई तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी एनिमी मूवी में तुम्हें थकी करा, तो मैं सीधा मैं ओबिटो उचिहा का नाम लूं। मादरा उचिहा, मादरा जब 6 पाथ की पावर हासिल करता है, जब उसके सामने लगभग कोई भी नहीं टिकता। लंबू क्लॉज, रेनिगन और इन्फिनिटी सुकुयोमी की पावर उसे नारुतो की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट विलन में से भी शामिल करता है। सास्के उचिहा, सास्के को 6 पाथ चक्र मिलने के बाद सास्के का रेनिगन और स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन और डिस्टेस्टिंग अटैक यूज करने देता है। आप सबको याद होगा फाइनल बैटल की विला में जब नारुतो के बराबर भी था। वैसे तो नारुतो अपना पूरा दम नहीं लगाया था, वो तो भाई सास्के को रोक रहा था। अगर सोचो वो पूरा दम लगाता तो सास्के मेरे ख्याल से खत्म होना था। अब बात करते हैं मेन बंदे की, नारुतो उजुमाकी। नारुतो के पास कुरामा की पावर, सेज मोड और 6 पाथ के कॉम्बिनेशन के बाद नारुतो को हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में से एक बना दिया। उसने कागुया को शेयर करना और दुनिया को बचाने का सबसे बड़ा रोल निभाया, इसलिए वो बिग 3 में से एक माना भी जाता है। एंड काफी लोगों ने देखा भी है सबसे ज्यादा नारुतो। कागुया ओत्सुकी, कागुया चक्रा की एक ओरिजिनल सोर्स थी और वो डिमेंशन चेंज कर सकती थी और उसकी पावर इतनी ज्यादा नारुतो और सास्के को मिलकर उन्हें सील करना पड़ा और उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर आप सबको याद होगा कि जब ओबिटो और काकाशी ने भाई नारुतो को बचाते हुए ओबिटो मर गया था। अब ये भी मत भूलो कि वो नारुतो और सास्के के अंदर अपने बच्चों को देखती। हमारे रैंकिंग में हम बात करते हैं नंबर 1 पे, जिसका नाम है 6 पाथ होगोरो में उत्सुकी। उन्होंने 10 टेंस को कंट्रोल किया और निंजुत्सु की फाउंडेशन रखी और अपनी पावर नारुतो और सास्के को भी दी। इसी वजह से नारुतो यूनिवर्स में उन्हें लेजेंडरी और पावरफुल शिनोबी माना जाते हैं। तो दोस्तों आपकी रैंकिंग क्या हुई? क्या मादरा को नंबर 1 पे होना चाहिए था या होगोरो ही सही चॉइस थी? अपनी रैंकिंग कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप नारुतो और एनिमे के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आपकी तरफ आ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सायोनारा।